है कि मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लेके आऊँ। तो उन्होंने तो इनकार भी नहीं किया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी ये जो ऑडियो ये डॉक्टर्ड है। अब आप मामले को किस तरह देख रहे हैं? मतलब है आई एम नाउ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि अमीर अब्बास साहब अगर इस तरह तहरीक इंसाफ के लोग भी असला लेके आ जाएंगे या लाने की बातें करेंगे तो ये तो फिर हुकूमत को ईंधन मिल जाएगा। वो तो जश्न मनाना शुरू हो जाएंगे, ढोल पीटना शुरू हो जाएंगे कि देखा हम कहते थे ना ये खून खराबा करना चाहते हैं। हालांकि यू ट्राइड टू कन्विंस अली अमीन गंडापुर, बट अली अमीन इज ऑल्सो वेरी जिसको कहेंगे ना वेरी जज्बाती। अच्छा, ये उन्होंने बार बार कहा मेरा जाती मौक़िफ़ है, जाती मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं है। देखिए, जाती मौक़िफ़ हमारी सियासत इस किस्म की हो चुकी है कि उसमें कोई जाती मौक़िफ़ नहीं होता। ठीक बात है। आज अगर नून लीग में से कोई शख्स उठ के अगर कोई बदज़बानी या बदकलामी करे या कोई घटिया हरकत करे, हम सब मिलकर नून लीग को भी लान तान करेंगे या कोई और पार्टी हो। अगर अली अमीन गंडापुर कोई ऐसी बात करेंगे तो उनके मुखालिफ अली अमीन गंडापुर को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान और इस लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला करेंगे। देखिए, 25 मई के लॉन्ग मार्च के वक्त पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत थी। पीएमएलएन ने प्रोपेगेंडा किया कि पंजाब में हमने असलहा रिकवर किया है पीटीआई के लोगों से, ये उस असलहा को ले जाकर लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल करना चाहते थे। किधर है वो असलहा? कहीं से रिकवरी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि ये तशद्दुद करना चाहता है इमरान खान। तशद्दुद किसने किया? इमरान खान ने किया या पंजाब हुकूमत ने किया? भाई आप सियासत को समझें। आप एक अगर मिशन या कॉज को लेकर चल रहे हैं, असल में मसला यह है कि यह है जज्बाती अली अमीन गंडापुर साहब, और जज्बात में आके बहुत कुछ कह जाते हैं। अब अगर आपके साथ वेपन्स हैं और खुदा न खास्ता क्राउड में गवर्नमेंट रजिस्ट करती है, स्पर ऑफ द मोमेंट आप फायरिंग कर देते हैं, तो आप इमरान खान की कॉज को देखिए। इमरान खान एक गैर मुतशद्दिद शख्स है, उसकी सारी सियासत में आप 10 चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने अपनी सियासत में दूसरों को, उसने चोर कहा, डाकू कहा, लेकिन उसने ये नहीं किसी को कहा कि इसको कत्ल कर दो। उसने किसी से भत्ता नहीं लिया। वो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा। उसके ऊपर यह इल्ज़ाम ज़रूर है कि उसने नैब के जरिए से अपने सियासी मुखालिफिन को पकड़वा दिया, उसने मीडिया के साथ, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि उसने किसी का असैसिनेशन करवा दिया। तो उसकी जो सियासत है, ये भी कोई नहीं कह सकता कि इमरान खान ने अरबों खरबों रुपए की करप्शन कर ली भाई, और महल कर दिया और मुल्क से बाहर जाके सारे महल ले लिया। एग्जैक्टली। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप ये असलहा को देखें। आपको किससे खतरा है? जब आप एक ही क्राउड है, जो क्राउड सारा पीटीआई का है या आपके बाकी हामियों का होगा, उसमें आपको किससे खतरा हो सकता है? और वेपन जब आप कैरी करते हैं ना, तो देखिए हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रिगर लवर। ट्रिगर उनकी आदत होती है ऐसे टक कर देना। हाँ, ट्रिगर हैप्पी। वो टिक किया, उस टिक के अंदर खुदा ना खास्ता को 2-4 बंदे चले गए, तो वो देखिए आप जिस हुकूमत के साथ आपका सामना है, ये बड़ी वेनमस हुकूमत है, ये फाशिस्ट हुकूमत है। आप उस हुकूमत के साथ टकरा रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई कहीं गलती से, अमदन मैं नहीं कह रहा, अनजाने में भी कुछ हो जाता है, तो आप इस हुकूमत का फिर आप देखेंगे क्या आपके साथ हशर हशर करते हैं। इसका मीडिया, इसका बयानिया, इसके सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग। सो आप एक बड़े कॉज के लिए, बड़े मिशन के लिए निकलें। खुदारा उस कॉज और मिशन को अपनी इन छोटी छोटी बातों की वजह से कंफ्यूज ना करें। सदीक जान साहब, ये बताइए कि जैसे अमीर ने उनको कन्विंस भी करने की कोशिश की, एंड अमीर हैज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। देखें, बहुत दुश्मन जो है ना, वो अपना अपना खेल खेलने के लिए बैठे हुए हैं इस वक्त। ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत कोई ऐसा काम कर भी सकती है। उन्होंने तो पहले ओके सॉरी सदीक जान साहब, कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि ये कमेटी के रुकन है, इसलिए मैंने सोचा कि कमेटी का मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, और जो हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है उसके रुकन भी है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आप लोगों ने एक कमेटी बनाई है, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, वज़ीर आज़म ने, आप उसके रुकन भी हैं, आप उसके मेंबर भी हैं। आप लोग कह रहे हैं कि खान साहब को ऑफर की जा रही है कि वो बातचीत करें और बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? मैंने तो ये सुना है कि उसकी पहली मीटिंग कल होगी, लेकिन आई एम श्योर बिहाइंड द डोर्स किसी ना किसी तरह से कोई टास्क दिया गया होगा, इसका कोई पैरामीटर्स होंगे, इसको मतलब इसको किस तरफ लेके जा सकते हैं, और आपको लगता है कि क्या तहरीक इंसाफ भी इसको रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं?
पहली गुजारिश है जी कि कमेटी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बनाई है। इस वक्त जो सूरत हाल इवॉल्व हो रही है जी, खान साहब इस्लामाबाद से लड़ाई कर रहे हैं। इस सूरत हाल के से निपटने के लिए एक मशावरती कमेटी है जो वज़ीर दाखिला के साथ काम करे, और उसमें क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है तो सारे इत्तेहादियों के नुमाइंदे शामिल। ठीक, मैं भी पीपल्स पार्टी की तरफ से हूँ, बाकी के यूआई के लोकसभावादी पार्टी के एचएम के मुस्लिम लीग के सब नुमाइंदे शामिल हैं। और हमारा मैंडेट के इंतजाम का जायजा लिया है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करने के लिए कोई टेंशन ना बने और कोई अनटूवर्ड सिचुएशन ना बने, और क्या इक़दाम वक्तन करने की जरूरत है वो हम तजवीज करें। इन द मीन टाइम अगर कुछ मुज़ाकरात कोई बात होनी है तो वो भी साहब ने कहा है तो ये कमेटी ये बात करें के साथ या साथ की बात है। उन्हें कौन करना चाहिए जिस फिलहाल में तो इस वक्त है इस तरह को लेके जब शायद वो कर रहे हैं सब, लेकिन अल्टीमेटली जरूरत हो सिर्फ खान साहब के लास्ट पॉइंट पे है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर फिर मुज़ाकरात करता हूँ, और मुज़ाकरात फिर किस बात पे होने हैं? इशू है इलेक्शन कब होगा, लास्ट होगा, कैसे होगा, ये तो बैठे देंगे। लेकिन अगर आप ओपन लेके पैसे हमें तो कायरा साहब की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, प्लीज दोबारा ट्राई कर लें। कायरा साहब इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाम तक सही पहुंच पर नहीं पा रही और मेरे कॉलीग्स भी नहीं सुन पा रहे। जो एक दो इंपॉर्टेंट बातें मेरी समझ में आई हैं, जो जिस थी वो कायरा साहब ये कह रहे थे कि जो कमेटी बनाई है वो वक्तन फवक्तन जायजा लेगी, लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी साहब और वो लोग पहले ही तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें तो मुज़ाकरात पर बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पर, वो ये कह रहे थे कि इस शर्त पर मुज़ाकरात फिर मुश्किल है। ये दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। अगर कायरा साहब की ऑडियो क्लियर हो जाती है जी, कायरा साहब। जी मैं लाइन पे हूँ। ओके जी सर, आई कैन हियर यू नाउ। सॉरी कायरा साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी जी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि हमने तो खान साहब को हमेशा ही ऑफर की, उनकी तरफ से ये रवैया रहा। वो तो इस हना का शिकार है, वो कहते हैं मैं क्योंकि पॉपुलर लीडर हूँ इसलिए मैं ही किसी के साथ बात नहीं करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा और दूसरों को गालियां देता रहूंगा। चले वो रास्ता उनको मुबारक हो। अल्टीमेटली मुज़ाकरात या बैठ के गुफ्तगू करके ही जमहूरियत में फैसले किए जाते हैं, लड़ाइयों से नहीं। लिहाजा हम उन मुज़ाकरात के लिए कल भी तैयार थे, और आपको याद होगा हम जब खान साहब गवर्नमेंट में आए थे, हम अपोजिशन में आए थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारे खिलाफ जो केसेस है हम भुगतेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे चलने को तैयार हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। जब हमारी हुकूमत आई तब भी हमने यही अहद दोहराया। दोनों औकात में आपके सामने है कि खान साहब ने सिवाय गालियों के और तानों के और एनआरओ के और हमें कुछ नहीं कहा। आज भी हम कह रहे हैं कि अनकंडीशनल मुज़ाकरात हो सकते हैं। बंदूक की नाली रख के अगर आप कहें कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो या पहले मेरे मुतालबे माने फिर मुज़ाकरात करो, फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर सिर्फ मजाक होंगे। और हम मजाक नहीं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक का संजीदा होना जरूरी है। कायरा साहब, वहां से कोई रिस्पॉन्स आया है? अभी तक मेरे इल्म में तो नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? अच्छा, अगर वैसे मैं एक आपसे एक ये भी पूछना चाह रही थी, अगर एक बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोग लेकर वो इस्लामाबाद आ जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि मुज़ाकरात किए जाएं, और फिर जो खान साहब कहेंगे वही उसी पर बात होएगी? वो या मतलब वो ताहयात वहां बैठ तो नहीं सकते? जाहिर सी बात है, पूरा एक कैपिटल है, होस्टेज हो सकता है, लोग हैं, परेशानियां हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, मतलब एक कैपिटल है ना मुल्क का। पहली गुजारिश ये है कि हम पहले उन्हें कह रहे हैं कि एहतजाज का रास्ता तयन कर लीजिए जी, जगह तयन कर लीजिए, इंतजामिया को शोर कर दीजिए, माजी आपका दुरुस्त नहीं है,
माजी में जब जब आप एहतजाज करने आए आपने तय किया और तय किए हुए वक्त से और जगह से आपने इनहराफ किया, लेकिन इसके बावजूद अब अदालतों ने भी फैसले दिए हुए हैं, जगह भी तय हुई है। अगर आप वहां आके बैठना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आप इंतजामिया के साथ तय करें। दूसरी सूरत में अदालत में चले जाएं, अदालत को जाके श्योरिटी दे दें। और हम क्या करना चाहते हैं, हम वो पीसफुल रहे तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर वो वायलेंट होंगे, अपना किया हुआ वादा इनहराफ करेंगे या जोर जबरदस्ती करके इस्लामाबाद को चोक करने की कोशिश करेंगे, जिसका वो प्लान लिए चल रहे हैं हमारी दानिश में, वो नारे मारते चले आए हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर जैस्मीन हम ड्यूटी बाउंड है एज पर लॉ, जो हमारे बस से होगा कि हम अपने शहर को, हम दारुल खिलाफा को, हम उसके शहरियों को और वहाँ पे डिप्लोमेटिक कोर को और सरकार की जो फंक्शनरीज है, हम उनकी हिफाजत करेंगे। और उसके लिए जो भी इकदाम कानून के अंदर रहते हुए मुमकिन होंगे, हम जरूर इकदाम उठाने पे होंगे। और अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो वो भी रियासत के एक वक्त आता है जब मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन और क्या किया जा सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तसादम हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत बने, लेकिन बड़ा माफ हो जाए और खान साहब उसको क्लैश की तरफ ले जाएं तो बिल्कुल क्लैश होने का इम्कान हो सकता है। लेकिन ये क्लैश कौन कर रहा है? क्लैश तो इमरान खान कर रहे हैं, जो लोगों को लेके आ रहे हैं, जो अपनी शराइत ही मनवाना चाहते हैं। तो इस तरह अगर क्लैश वो करके कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो बेनिफिट तो नहीं होगा, इससे उनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान मुल्क का होगा इवेंचुअली, मुल्क का नुकसान होगा। सर एक ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त न्यूज का भी टाइम हुआ जाता है। नाज़रीन बुलेटिन सुनेंगे आप, उसके बाद हम वापस आएंगे और हमारे